वेलकम टू दी एपिसोड 3 ऑफ द वोकैब शो, जहां पे हम लोग कर रहे होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वोकैबुलरी वर्ड्स। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं आज हमारे यहाँ पे वर्ड्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे यहाँ पे बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है भाई? आप बोलोगे बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंड, है ना। बेनिवोलेंस मतलब क्या होता है? आप बोलोगे काइंड। एंड अब बेनिवोलेंस के हम लोग कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, है ना। कुछ सिनोनिम्स जो कि आप बोलोगे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि बेनिग्निटी, है ना। इसका मतलब भी होता है काइंड, है ना, टेंडरनेस, जेंटल नेचर। इसके अलावा अल्ट्रुइज्म, इसका मतलब भी होता है काइंड। अल्ट्रुइज्म पेपर में काफी बार पूछा गया है ये। ठीक। फिलैंथ्रोफी, अगेन आप बोलोगे काइंड। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स है जो कि पेपर में कॉम्प्रिहेंशन में आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जेनियल वर्सेस कॉन्जेनिटल। अब देखो यहाँ पे जेनियल का मतलब होता है फ्रेंडली। जेनियल का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे फ्रेंडली होता है जेनियल का मतलब। ठीक। और जेनिटल का मतलब क्या होता है? जेनिटल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब होता है इसका। ठीक। तो कॉन्जेनियल का मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे फ्रेंडली, प्लीजेंट, राइट। एंड कॉन्जेनिटल का मतलब क्या हो गया? कॉन्जेनिटल का मतलब हो गया कि आप बोलोगे प्रेजेंट बाय बर्थ, है ना। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इनहेरिटेड कंडीशन है ये, है ना। क्या हो गया? कॉन्जेनिटल हो गया ये। ठीक है, जेनिटल जैसे आ गया तो बोलोगे बर्थ से कनेक्टेड है ये। जेनियल मतलब बोलोगे फ्रेंडली है ये। ठीक है, नेक्स्ट। 4 P's ऑफ इंक्लिनेशन गाइस। इंक्लिनेशन मतलब होता है यहाँ पे लाइकेबिलिटी, है ना, पसंद करने की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोलोगे पसंद से रिलेटेड 4 वर्ड्स है जो कि पेपर में अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड ये थोड़े से ट्रिकी है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे प्री डायरेक्शन, डायरेक्शन को आप पढ़ सकते हो डायरेक्शन, है ना। और जब आपको पहले से डायरेक्शन क्लियर होती है तो एक स्पेशल फॉन्डनेस आती है, एक स्पेशल लाइकेबिलिटी आती है, राइट। अच्छा, प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी आप बोलोगे यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी, मतलब लाइकेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक। प्रोपेंसिटी आप बोलोगे यहाँ पे अगेन लाइकेबिलिटी है, एक अलग तरीके से इंक्लिनेशन है उसकी तरफ। ठीक। पेंचेंट, पेंचेंट क्या बोलेंगे यहाँ पे? मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। पेंचेंट मतलब स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। ठीक, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस। ठीक, तो ये 4 वर्ड्स है जो कि पी से शुरू होते हैं, जो कि हमारे पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवॉइडिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। अब इनके क्या वर्ड्स हो सकते हैं? जैसा आप बोलोगे इवेड हो गया, एल्यूड हो गया, एसटी हो गया। इनका मतलब क्या होता है कि भाई आप यहाँ से चीज़ों से भाग रहे हो, आप डॉज कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहे हो बेसिकली। ठीक। डिस्पैरेज, डेनिग्रेट। देखो डेनिग्रेट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्पैरेज का मतलब क्या हो रहा है कि भाई आप यहाँ पे किसी को उसके पाथ से हटा रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हो, बिलिटल कर रहे हो उसको, राइट। अच्छा, नेक्स्ट। स्किम्पी हो गया, स्टिंगी हो गया, मीगर हो गया। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि आप बोलोगे यहाँ पे कंजूस बेसिकली, है ना। आप बोलोगे माइजर, माइजर यहाँ पे, है ना, स्पेंड नहीं कर रहा है वो, रिलेक्टेंट टू स्पेंड, है ना, रिलेक्टेंट टू स्पेंड। आप बोलोगे माइजर, कंजूस बेसिकली, है ना। स्किम्पी, स्टिंगी, मीजर। ठीक है, मीगर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स एंडिंग इन एल ई, मतलब कि जिस भी वर्ड में आखिरी में एल ई आ रहा होगा उसका मतलब होता है स्ट्रगल। जैसे रेसल हो गया, ग्रैपल हो गया, टसल हो गया, स्कफल हो गया, जॉसल हो गया, स्टैकल हो गया। इन सब में आखिरी में एल ई आ रहा है ना, तो इनका मतलब हो गया स्ट्रगल। क्या हो गया? स्ट्रगल। ठीक, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ठीक। इनका मतलब होता है फाइट और स्ट्रगल, कि भाई आप यहाँ पे फाइट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ फाइटिंग के वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने ये तो देख लिया कि भाई एली अगर आखिरी में ऐड होगा तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई वहाँ पे स्ट्रगल है, फाइट है, स्ट्रगल और फाइट है वहाँ पे, है ना। लेकिन फिजिकल स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो उनके लिए वर्ड्स है फ्यूड, जो कि पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, व्रैथ, कॉम्बैट, ब्रॉल। ठीक है, पेपर में ये वर्ड्स काफ़ी पूछे जाते हैं, फ्यूड, व्रैथ, ब्रॉल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करेंगे अब कुछ फ्रेंडली वर्ड्स के बारे में, कुछ फ्रेंडली वर्ड्स, है ना। तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर। ठीक, फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक, तो एमिएबल, एमिकेबल में सिर्फ यहाँ पे सी का फर्क है, दोनों ही सही स्पेलिंग्स हैं, दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों की सिमिलर मीनिंग है यहाँ पे, दैट इज फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक। अच्छा, जेनियल की बात करते हैं। आपके अभी आपने देखा जेनियल का मतलब होता है फ्रेंडली, अभी हमने देखा था कॉन्जेनियल में, है ना। एफेबल का मतलब होता है भाई, आप बोलोगे यहाँ पे इजी टू अप्रोच, है ना। एफेबल मतलब इजी टू अप्रोच, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे फ्रेंडली अगेन। एमिटी का मतलब होता है म्यूचुअल फ्रेंडशिप, है ना, आपस में दोस्ती। एमिटी मतलब बोलोगे म्यूचुअल फ्रेंडशिप, है ना। तो हमको ये बहुत इजी वर्ड्स है एंड बहुत ही पेपर में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स हैं गाइस। अगर आप इन वोकैब शो को डेली फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी, बहुत क्विकली अपना वोकैब बहुत हद तक इंप्रूव कर लोगे, बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लोगे, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा वोकैब में अपने। ठीक है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे अभी वोकैब में हम लोग अभी वर्ड्स देख रहे हैं, हम लोग सिनोनिम्स भी देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी हम लोग बहुत जल्दी एंटोनिम्स पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी हम लोग आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, बट हम लोग प्रोसेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले आप अभी इन वर्ड्स को कर लो। एंड गाइस, अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि भाई आप उनको जाकर के भी जल्दी से देखो, बिकॉज दे हैव वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स कवर्ड इन देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एनवी एंड जेलसी की बात करते हैं, देखो एनवी का मतलब ही होता है जेलसी, ठीक है, जेलस मत, है ना, जलन होना बेसिकली, है ना, तो फीलिंग रिजेंटमेंट टुवर्ड्स समवन्स एडवांटेज, कि भाई लोगों से जलन हो रही है बेसिकली, ठीक। अच्छा, ग्रज और बीग्रज का मतलब भी लगभग सिमिलर होता है, लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली होता है परसिस्टेंट इल विल, कि भाई किसी के लिए लगातार, परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार बेसिकली, लगातार बुरे ख्याल रखना, बुरे विल रखना, बुरे विचार रखना बेसिकली यहाँ पे, ग्रज और बीग्रज, ठीक है। कोविट रियल, है ना, कोविट और रिवल, राइवल बेसिकली यहाँ पे है ना, कोविट और राइवल, इनका मतलब क्या होता है भाई, राइवल का मतलब क्या होता है भाई, दुश्मन बेसिकली, है ना। तो आप बोलोगे कोविट और राइवल का मतलब क्या हो गया बेसिकली यहाँ पे, डिजायर व्हाट अदर्स पॉजेस, है ना, डिजायर व्हाट अदर पॉजेस, ठीक, एक तरह से जेलिसी के अंदर ही आ रहा है ये। मेलाइन और मैलिनिटी, कि भाई मैला है ये, मैला है ये, है ना, मैला है ये, तो आप बोलोगे इविल इंटेंट है, विकेडनेस है ना, तो आप बोलोगे इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, एनवी, जेलेसी, दुश्मनी लगभग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है जीलस, जेलस और जेनरस में क्या फर्क है। देखो जीलस का मतलब, जील मतलब होता है एनर्जी, जील मतलब होता है एनर्जी, तो आप बोलोगे एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, ठीक, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। जेलस का मतलब क्या होता है भाई, आप बोलोगे एनवी, दैट इज आप बोलोगे जलन, ठीक। जेनरस का मतलब होता है काइंड, जो हमने देखा था सबसे पहले, बेनिवोलेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वर्ड भी ध्यान रखना, मैग्नानिमस, इसका मतलब भी होता है आप बोलोगे काइंड, ठीक। लैविश हो गया, बेनेवोलेंट हो गया, हमने देख रखा है आप चीज़ें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें जेलिस, जेलिस का मतलब आपको पता है एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, इसको हम लोग आर्डेंट भी बोलते हैं, है ना, एविड पैशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एविड हो गया, पैशन हो गया, ठीक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करते हैं, वेंट के बारे में, खिड़कियों के बारे में, मतलब ओपनिंग्स के बारे में, है ना। तो वेंट मतलब क्या होता है भाई, आप बोलोगे एन ओपनिंग फॉर एयर सर्कुलेशन, वेंट है, राइट। अपर्चर, अपर्चर मतलब क्या होता है, ओपनिंग आउटलेट फॉर पैसेज, है ना, ओपनिंग है, आउटलेट फॉर पैसेज, पैसेज के लिए वहां पे ओपनिंग है, दैट इज अपर्चर, ठीक। पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब आपको पता है भाई, टाइनी ओपनिंग इन सरफेस, है ना, पोर्स होते हैं, है ना, जैसे स्किन में पोर्स होते हैं, फ्रूट्स में पोर होते हैं, लीव्स में पोर होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होती हैं सरफेसेस पे, है ना, फॉर ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। अच्छा, फिशर की बात करता है, बोलोगे नैरो ओपनिंग, क्रैक, ठीक, फिशर, नैरो ओपनिंग, क्रैक, ठीक। जमीन में बहुत खस के थोड़ा मारा, जमीन में फिशर आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब क्या होता है भाई, एंड करना, टर्मिनेट मतलब करना, मतलब एंड करना, ठीक। तो टर्मिनेट मतलब ब्रिंग टू एंड। रिवोक मतलब क्या होता है, कैंसिल होता है ना, रिवोक मतलब होता है कैंसिल कर देना, आपकी एप्लीकेशन रिवोक हो गई, मतलब कैंसिल हो गई है वो, ठीक। सीज, सीज मतलब होता है स्टॉप कर देना कंप्लीटली, एंड रेसेंड मतलब भी होता है, बोलोगे विथड्रॉ और एनल, ठीक। एनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई, एनल का मतलब है आप बोलोगे यहाँ पे क्या, आप बोलोगे कैंसिल करना, है ना, टर्मिनेट करना, रेसेंट, ठीक है। चलो गाइस, तो फटाफट से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पे, ठीक है। चलो गाइस, तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे सबसे पहले यहाँ पे आपका रहेगा, आपको बताना है यहाँ पे रेसेंड, ठीक है, आपका रेसेंड हो गया, आपका एमिकेबल हो गया, ठीक, एमिटी हो गया, ठीक है, राइट। तो आपको ये वर्ड्स हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे में, जो कि आपको मेन कमेंट्स में आंसर करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको चैनल को विजिट करना है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए, बिकॉज आपको ऐसे ही वोकैबुलरी के शोज, एपिसोड्स डेली मिल रहे होंगे आपको मॉर्निंग में, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, है ना। अगर आप जीएटी के लिए जा रहे हो तो आपके लिए भाई टॉप नॉच कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स हो गया, सब हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। एंड ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि भाई आप यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते हैं हमारे संडे संडे, आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, एंड बहुत जल्दी जो है हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे होंगे, है ना, वेबसाइट्स वगैरह पे, जिसको आप बहुत ईजिली दे पा रहे होगे चीज़ें, ठीक है। बहुत जल्दी वो चीज़ें हो रही होंगी, ठीक। हम लोग बहुत जल्दी अपनी बुक्स भी लॉन्च करने वाले हैं, है ना, तो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे आने वाली है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।